आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल महा अध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 8 वर्कशीट नंबर 4, क्लास 8, सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज की डेट है 28 सितंबर 2020। आज का हमारा जो लेसन है वो हमारी जो प्रीवियस वर्कशीट थी इंग्लिश की, वर्कशीट नंबर 3, उसी से लिंक्ड है। लेसन का नाम है सुनामी। और जो पार्ट 1 कंटिन्यूड का मतलब हुआ जो वर्कशीट नंबर 3 हम कर रहे थे उसके बाद वर्कशीट नंबर 4 उसी टॉपिक से उसी का आगे का पार्ट कंटिन्यू किया गया है। ये आपके बुक में एक चैप्टर भी है सुनामी, ये उसी से लिंक्ड है। अब हम ए वाला पार्ट करेंगे। पिछली बार आपको याद होगा हमने सुनामी के बारे में पढ़ा था, तो वही उसी से शुरुआत है। डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? क्या आपको लगता है कि जो सुनामी है वो इन जगहों पर अफेक्ट करेगी, इन जगहों पर स्ट्राइक करेगी? राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। हमें यस या नो लिखना है सबके बारे में अगर पढ़ के। जैसे पहला वाला हम अगर पढ़ते हैं ए, जो ए पोर्शन है वो हम पढ़ते हैं हिली एरियाज सच एज शिमला। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, सुनामी जो है वो किसी भी ऐसी जगह पे आती है जहां पर समुद्र होता है। समुद्र की जो लहरें होती हैं, जब अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आता है, तो समुद्र में बहुत ज्यादा बहाव से बहुत ज्यादा तेजी से लहरें उठती हैं और वो आसपास के जो एरिया होता है, आसपास की जगह होती हैं, उनको तबाह कर देती हैं। वो होती है सुनामी। तो अब हम शुरू करते हैं। हिली एरिया सच एज शिमला। शिमला में कहीं भी आपको समुद्र देखने को नहीं मिलेंगे, तो वहां पर सुनामी नहीं आती। प्लेन एरिया सच एज दिल्ली। दिल्ली में भी आपने कहीं पर भी समुद्र नहीं देखे होंगे, इसलिए यहां पर भी सुनामी नहीं आएगी। सी कोस्ट सच एज मुंबई। अब यहां पर सी कोस्ट लिखा है, सी मतलब होता है समुद्र। मुंबई के आसपास, मुंबई जो शहर बसा हुआ है वो समुद्र के आसपास बसा हुआ है, तो वहां पर सुनामी आ सकती है। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर। जोधपुर के आसपास कहीं भी समुद्र नहीं है, इसलिए यहां पर भी सुनामी नहीं आएगी। अब बी पार्ट हम करते हैं। लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर। हमने इससे पिछले वाली जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 3 इंग्लिश की, उसके अंदर हमने स्टोरीज पढ़ी थी। आज फिर हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपके पेज नंबर 26 और 27 पे है आपकी हनीड्यू बुक में। इस स्टोरी में एक अल्मास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अल्मास जावेद एक 10 साल की बच्ची है। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। वो कैरमल कॉन्वेंट स्कूल की स्टूडेंट है, जो कि कैरमल स्कूल जो है, कैरमल कॉन्वेंट स्कूल जो है पोर्ट ब्लेयर में है, जहां पर उसके पापा का पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नैनकॉवरी आइलैंड। नैनकॉवरी एक आइलैंड का नाम है और उसकी जो मम्मी का नाम है रहीला नाम है, और उनका जो घर था, रहीला मतलब उसकी मम्मी का जो घर था वो नैनकॉवरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। जो फैमिली थी, मतलब अल्मास जावेद की जो फैमिली थी, वो उसके पापा मम्मी सब गए थे क्रिसमस मनाने वहां पर नैनकॉवरी आइलैंड में। व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। जहां पर ट्रिमर्स का मतलब आपको मैंने पिछली वाली वर्कशीट में बताया था, भूकंप के झटके। वहां पर उन्हें सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उन्हें भूकंप के झटके आए वहां पर नैनकॉवरी आइलैंड में। द फैमिली वॉज स्लीपिंग। पूरी जो फैमिली थी वो सो रही थी। अल्मास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। रिसीड का मतलब होता है जो पानी जो होता है वो वापस जाना। जैसे मान लीजिए एकदम से वेव आई, वेव का मतलब लहरें आई। लहरें, समुद्र में लहरें आती रहती हैं। जब लहरें आती हैं तो फिर लहरें जहां तक जाती हैं उसका फिर पानी वापस बह के दोबारा समुद्र में चले जाता है, उल्टा वापस वापस जाना। अलमास के पापा ने देखा अल्मा के पापा ने देखा कि पानी जो सी मतलब समुद्र का जो पानी है वो वापस जा रहा है, जैसे कि आता है और जाता है वापस। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। उनको लगा कि पानी जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स से फिर दोबारा आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राइड टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने सबको उठाया, उनके मतलब जो पूरी फैमिली सोई हुई सबको उठाया और कोशिश की सबको
कि सबको मैं वो कहीं सेफ प्लेस पे ले जाएं। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। जब वो सब भागने लगे तो उसके जो दादा थे, अल्मा के जो दादा थे, उनके सर पे कुछ लगा और वो गिर पड़े। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। जब अल्मा के पापा उसके दादा, अल्मा के दादा को उठाने के लिए गए, उनको मदद करने के लिए गए, तो सबसे पहली जो वेव थी, मतलब सबसे समुद्र में से एक लहर आई बहुत बड़ी, और वो उन दोनों को, मतलब उसके पापा को और उसके दादा को बहा के ले गई। स्वेप्ट का मतलब होता है बहा के ले आना, बहाना, बहा कर ले गई। अल्माज मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अब जो अल्मा थी, अल्मा की मम्मी और जो उनकी आंटी थी, वो दोनों की दोनों, क्लिंगिंग का मतलब होता है पकड़ना, पकड़ पकड़ कर, मतलब पकड़ लिए, पकड़ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कोकोनट ट्री होता है उसके जो पत्तियां होती हैं, कोकोनट ट्री की जो पत्तियां होती हैं, उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, मतलब बिल्कुल एकदम पकड़ के खड़ी हो गई वहीं पर। कॉलिंग आउट टू हर, कॉलिंग आउट टू हर का मतलब हो गया कि उसको बुलाती रहे, उसको बुलाते हुए, मतलब जो उसकी मम्मी और आंटी ने कोकोनट ट्री, नारियल के पेड़ की पत्तियों को पकड़ लिया और उसको बुलाने लगी, अल्मा को बुलाने लगी। अ वेव uprooted द ट्री एंड दे टू वर washed away। अब फिर एक और लहर आई और वो पेड़ को उखाड़ के ले गई। पेड़ पेड़ उसमें, उस वाली वेव में पेड़ उखड़ गया, उस वाली लहर में पेड़ उखड़ गया और वो दोनों की दोनों भी बह गई। अल्मास अल्मा सॉ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। अब सब पानी में बह रहे थे, उसकी मम्मी भी बह गई, उसकी आंटी भी बह गई और अल्मा भी बह रही थी। तभी अल्मा ने एक लकड़ी का, जो लकड़ी का कह सकते हैं, लकड़ी मतलब फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है तैरते हुए देखी। शी क्लाइम्ड ऑन इट, ऑन टू इट। जो जब उसने एक मतलब लॉग देखा, मतलब लॉग का मतलब होता है पेड़, जब आपने देखा होगा पेड़ होता है गोल गोल, जो उसका लकड़ी का पूरा बना होता है, उसको लॉग कहते हैं। उसने लॉग को देखा और उस पेड़ के जो लॉग था, उस लॉग को उस लॉग पे चढ़ गई अल्मा जो थी। देन शी फेंटेड, उसके बाद जो है अल्मा जो है वो बेहोश हो गई। when when she woke up she was in a hospital in कमोटा। जब वो उसको होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थी, कमोटा में, मतलब कमोटा जगह का नाम है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से उसको, अल्मा को पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज स्टिल ट्रामेटाइज्ड। ट्रामेटाइज का मतलब हुआ कि वो अभी भी सदमे में थी। जो अल्मा थी, छोटी बच्ची थी, वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी उस इंसिडेंट के बारे में, उस हादसे के बारे में, क्योंकि वो अभी तक ट्रॉमेटाइज थी, मतलब सदमे में थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स एज दे अकर इन द पैसेज अबव। अब हमें जो ये फोटोज नीचे दी गई हैं, 3 फोटोज दी गई हैं हमारे पास। अब हमें जो ऊपर हमने पढ़ा है उसके बाद, उसके ब्याह पे इसको क्या करना है, सीक्वेंस में लगाना है। अब सबसे पहले जो वेव थी वो वेव्स आई, तो ए लिख लिया हमने। उसके बाद वेव्स थी, वेव ने सारी सब लोगों को बहा दिया, इसके लिए हमने बी लिख लिया। और उसके बाद जो अल्मा थी वो हॉस्पिटल में थी, तो इसलिए हमने इसको सी कर दिया। अब हम करेंगे सी वाला पार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डिड अल्माज फादर वेक अप हिज फैमिली। अल्मा के फादर ने फैमिली को क्यों जगाया था? टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे यहाँ का सेकंड पार्ट। अल्माज डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज। अल्मा किसी से उस हादसे के बारे में क्यों बात करना नहीं चाहती थी? क्योंकि वो शॉक में थी, वो अपने सारे फैमिली मेंबर्स को खो चुकी थी। थर्ड वाला पार्ट करेंगे। अल्माज मदर एंड आंट्स could not be saved from the tsunami because। क्यों नहीं बचा पाए उनको सुनामी से, उसकी मम्मी और उसके आंटी को? क्योंकि द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट uprooted।
मतलब जो उन्होंने पेड़, जिस पेड़ के साथ वो खड़ी थी या जिस पेड़ को पकड़ के वो खड़ी थी, जिस पेड़ की पत्तियां उन्होंने पकड़ रखी थी, वो उखड़ गया और वो साथ में बह गई। अब हम करेंगे डी पार्ट। ये डी पार्ट करेंगे। गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब हमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 4 वर्ड्स हैं। अब हमें पहले हम इनका मतलब जान लेते हैं। रश का मतलब होता है बहुत जल्दी करना, मतलब भागना, जल्दी जल्दी। स्वेप्ट अवे मतलब बहना, बह जाना। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। और रिसीड का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, वापस जाना। अब पुट देम इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज कॉलम्स। अब हमें 3 कैटेगरी दी गई है, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, नाइदर स्लो नॉर फास्ट। एक तो इन चारों चीज में से कौन सी चीज है जो फास्ट होती है, जो स्लो होती है, और जो स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। तो सबसे पहले फास्ट मूवमेंट रेस्ट एंड स्वेप्ट अवे, स्लो मूवमेंट फ्लोटिंग, नाइदर स्लो नॉर फास्ट रिसीड। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकता है, उसका बच्चे का डाउट क्लियर जरूर किया जाएगा। और जिन बच्चों ने वीडियोस को लाइक, जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके।